जब कोई मेरे से ये पूछता है कि डॉक्टर साहब खाने की वो कौन सी चीज़ है जो हम आज से ही बंद कर दें, तो मैं बोलता हूं जो आपके खाने का पॉइजन है उसको इमिडिएटली स्टॉप कर दो। तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि शुगर एक स्लो पॉइजन है। ये लोग टेक्निकली इनकरेक्ट हैं और ये स्टेटमेंट कि शुगर एक स्लो पॉइजन है ये एक रबिश स्टेटमेंट है, क्योंकि जो शुगर की साइंस है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं समझाता हूं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं जो आप खाते हैं खाने में, जिनको आप जनरली बोलते हैं आटा, मैदा, चावल, आलू, सीरियल्स, बार्ले, मेज, ओट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे ही कार्बोहाइड्रेट्स जब आप खाते हैं तो आपकी बॉडी में ब्रेक डाउन होते हैं, इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन होते हैं एंड बॉडी में ब्रेक डाउन होते हैं इनटू शुगर्स। फिर ये शुगर आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है एंड एनर्जी प्रोड्यूस करती है। टेक्निकली सारे कार्बोहाइड्रेट्स शुगर्स ही तो हैं। तो शुगर इज अ स्लो पॉइजन, इसलिए टेक्निकली इनकरेक्ट टर्मिनोलॉजी है। बट एग्जैक्टली लोग फिर भी ये टर्मिनोलॉजी या ये स्टेटमेंट क्यों यूज करते हैं, तो उसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन समझनी जरूरी है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिवाइड करते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं मोनोसैकेराइड्स, जो कि होते हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये शुगर्स हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर्स भी बोलते हैं। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज जनरली पाए जाते हैं आपके फ्रेश फ्रूट्स में एंड वेजिटेबल्स में। देन होता है डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स होते हैं सुक्रोज, लैक्टोज, मैल्टोज, ये सारे होते हैं डाइसैकेराइड्स। एग्जैक्टली सुक्रोज होता है जो आपका टेबल शुगर होता है, या फिर जो एडिड शुगर आप यूज करते हैं उसको बोलते हैं सुक्रोज। लैक्टोज होता है मिल्क में। ये हो गया सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स, मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। देन होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ये सब मिला के होते हैं ग्लाइकोजन, स्टार्च, फाइबर्स। ये सारे होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड इनके फूड आइटम्स बेसिकली जो हम बोलते हैं आटा, मैदा, आलू, सूजी, बार्ले, ओट्स, ये सारे ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो अब होता क्या है कि जब आप कुछ खाते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि रोटी खा रहे हैं या फिर आलू खा रहे हैं, तो अगर आप 100 ग्राम आलू या 100 ग्राम रोटी खा रहे हैं या 100 ग्राम आटा खा रहे हैं, तो उसमें क्या क्या जा रहा है, आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जा रहे हैं, जिसमें कि फाइबर्स भी कॉम्पोजिशन होता है एंड ऐसा प्रोडक्ट भी कॉम्पोजिशन होता है जो कि शुगर में, सिंपल शुगर्स में या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, प्लस मिनरल्स, विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं इस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में। तो अगर आप 100 ग्राम आटा खा रहे हैं या फिर 100 ग्राम आलू खा रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसा पार्ट है जो कि ब्रेक डाउन हो जाएगा सिंपल शुगर में, कुछ कंपोनेंट है फाइबर का जो कि बॉडी में ब्रेक डाउन नहीं होता है, जो आपकी इंटेस्टाइन में चले जाता है एंड ये फुलनेस को गारंटी करता है, और कुछ मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स होते हैं। तो अब होता क्या है कि आपका पेट भर जाता है, लेकिन थोड़ी सी ही कैलोरीज जाती हैं या थोड़ी ज्यादा भी जाती हैं, बट उतनी कैलोरीज नहीं जाती हैं जितना आपने एग्जैक्टली खाया है, क्योंकि कुछ कॉम्पोजिशन फाइबर्स का भी होता है। इसीलिए बोलते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है वो ऐसे चूज करिए कि जिसमें फाइबर ज्यादा है, जैसे ओट्स हो गया, स्प्राउट्स हो गए, इन सब में फाइबर कंटेंट ज्यादा है। ये ऐसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनमें फाइबर कंटेंट ज्यादा है, इसलिए ये हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं क्योंकि ये कम शुगर में कन्वर्ट होते हैं। वेयरएज आलू हो गया, ब्रेड हो गई, चावल हो गए, ये सब मैदा हो गया, इसमें फाइबर कंटेंट कम होता है, शुगर कंटेंट ज्यादा कन्वर्जन होता है, इसीलिए ये ज्यादा फैटनिंग होते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है आपके शुगर्स, बेसिकली डाइसैकेराइड्स जिनको हमने बोला था। ये क्या होते हैं, प्लेन शुगर। अगर हम सुक्रोज को लें जो आपकी टेबल शुगर होती है, उसको अगर हम ले, इसमें कुछ नहीं होता। अगर आप 100 ग्राम शुगर खाएंगे तो वो पूरा का पूरा सिंपल शुगर में कन्वर्ट होकर आपकी बॉडी में चले जाएगा और कैलोरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप पेट भर रहे हैं, 100 ग्राम से ही पेट भरना है आपका, तो 100 ग्राम चीनी खाएंगे जिसमें कि फाइबर कंटेंट 0 है, कोई न्यूट्रिशनल कंटेंट नहीं है, कोई मिनरल नहीं है, कोई विटामिन नहीं है। क्या है, ओनली प्लेन
शुगर है, प्लेन सिंपल शुगर है, जो कि सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज फ्रक्टोज में और आपकी बॉडी में कैलोरी इंटेक को कंट्रीब्यूट करेगा। तो एक जगह आपने 100 ग्राम आटा खाया था या 100 ग्राम ओट्स खाए थे, जिसमें से कुछ ही कंपोनेंट आपकी बॉडी में एज कैलोरीज गया या कन्वर्ट हुआ शुगर में, और दूसरी जगह आपने 100 ग्राम ही या सेम अमाउंट चीनी खाई या टेबल शुगर खाई, जो कि आपको कंट्रीब्यूट करती है पूरा का पूरा कैलोरीज में। एंड यही वो रीजन है जिसकी वजह से हार्मफुल है। प्लस बिकॉज सुक्रोज या शुगर टेस्टी होती है, तो इसलिए ये टेस्ट बर्ड्स को एनहांस करती है। तो आप 100 ग्राम की जगह 120 ग्राम भी खा सकते हैं बिकॉज ऑफ टेस्ट या बिकॉज ऑफ एपेटाइट जो इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ गुड फूड एंड टेस्ट। तो इसीलिए ये शुगर हार्मफुल है, क्योंकि आप सेम अमाउंट कंजम्पशन करते हैं फुलनेस के लिए। नाउ आ जाते हैं फ्रूट्स में। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज अवेलेबल होता है फ्रूट्स में, बट उसकी एडवांटेज क्या है, फ्रूट्स में होता है बहुत सारा फाइबर, अगेन मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स के साथ साथ होता है बहुत सारा फाइबर। तो इसीलिए फ्रूट कंजम्पशन सिंपल शुगर्स होती हैं, बट ये अच्छा होता है बॉडी के लिए, क्योंकि इसमें अगेन अगर आप 100 ग्राम फ्रूट खा रहे हैं तो उतना कैलोरीज या उतना शुगर में कन्वर्ट होकर बॉडी में नहीं जाएगा, ये कम अमाउंट जाएगा। कुछ अमाउंट फाइबर का भी है जो फुलनेस अश्योर करता है, आपका पेट भरा भरा लगेगा लेकिन उतना शुगर कंटेंट एलिवेट नहीं होगा। बट इसी का फॉर्म होता है एक जूस। अब आप एक फ्रेश, हम बोलते हैं, हम अपने आप को बोलते हैं हम हेल्दी हैं, हम फ्रेश वाटरमेलन जूस पीते हैं, हम मैंगो जूस पीते हैं, हम XYZ जूस पीते हैं। अब जूस में आपने किया क्या है, आपने एक फ्रूट का जो फाइबर कंटेंट है उसको रिमूव कर दिया। तो आप क्या पी रहे हैं, एक चीनी का शरबत पी रहे हैं। अगर आप जूस पी रहे हैं तो टेक्निकली एक चीनी का, टेबल शुगर का एक शरबत पी रहे हैं। और अगेन इसमें क्या, अगर आप 100 ग्राम ले रहे हैं तो उतना का ही उतना आपको कैलोरीज में कंट्रीब्यूट करेगा, उतना का उतना बॉडी में जा रहा है। तो अगेन ये हार्मफुल है। सो एग्जैक्टली हमने डिफरेंशिएट किया आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाने में, देन हमने बात करी शुगर जो टेबल शुगर है उसके बारे में, देन फ्रूट एंड फ्रूट जूस। तो फ्रूट जूस एंड टेबल शुगर ये होते हैं स्लो पॉइजन। तो अगर आपको अपने खाने से पॉइजन हटाना है तो किन दो आइटम्स को हटाना है, टेबल शुगर को बिल्कुल एलिमिनेट करना है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू 0 होती है एंड ये सारा का सारा कैलोरीज के लिए कंट्रीब्यूट ही करता है। एंड सेकंड हो गया फ्रूट जूसेस, जिसको हम बहुत ही हेल्दी मानते हैं। ये टेक्निकली एक शरबत है, ये चीनी का शरबत है जिसको हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये भी सारा आपकी कैलोरीज एंड शुगर कंटेंट को ही एलिवेट करता है। एंड हाई ग्लूकोज इन द ब्लड इज हार्मफुल। ये आपकी बॉडी में डिपोजिशन कॉज करेगा, फैट कॉज करेगा, आपके सेल्स को, टिश्यूज को डैमेज करेगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम कॉज करेगा, लॉन्ग रन में आपको डायबिटीज मेलाइटिस भी हो सकता है। तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, इसीलिए टेबल शुगर एंड फ्रूट जूस है स्लो पॉइजन। तो नेक्स्ट टाइम आपसे कोई पूछे या बोले कि शुगर इज अ स्लो पॉइजन, तो उनको प्लीज करेक्ट करिएगा, बोलिएगा टेबल शुगर, सुक्रोज एंड फ्रूट जूसेस आर स्लो पॉइजन्स, एंड उनको डाइट से हटा दीजिए। एंड प्लीज गिविंग द एस्पेक्ट जो कि ये वाइडली रैम्पेंट डिजीजेस, हेल्थ इश्यूज हमारी जनरेशन फेस कर रही है, गिवन दैट फैक्ट इस वीडियो को प्लीज सर्कुलेट करिएगा। अगर सर्कुलेट नहीं कर रहे हैं तो वर्ड ऑफ माउथ से लोगों को समझाइए कि ये दो चीजें बचपन से लेकर ही एल्डरली तक बिल्कुल अवॉइड करिए, इनको कट ऑफ कर दीजिए। आपको कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है, कोई हार्म नहीं होगा अगर आप टेबल शुगर एंड फ्रूट जूसेस अपनी डाइट से कंप्लीटली एलिमिनेट कर देंगे। कुछ हार्म नहीं होगा, इनफैक्ट भला ही होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे अगले वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।